हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं कुमार गौरव की 16 जनवरी वाली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को। तो इसका हम जल्दी से रिवीजन करना चाहेंगे, तो जल्दी जल्दी हम इसका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो वो होगी वोयेजर फर्स्ट। कौन सी क्या है? वोयेजर फर्स्ट, यानी कि कोई वोयेजर फर्स्ट है। इसको नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? नासा द्वारा। इसको नवंबर 2024 तक पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस तक दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 1977 में, यानी वोयेजर फर्स्ट प्रोब को। तो हम प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁴मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक दिन में बात करें तो ये होती है 3 × 10⁸ इंटू 60। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 इस 60 का इससे गुणा कर दिया। पृथ्वी से वोयेजर फर्स्ट तक रेडियो सिग्नल रूप से 24 घंटे में पहुंचा जाएगा। 16 बिलियन दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पास्कल किसका मात्रक है? वो है दाब का। दूरी। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। कैंडेला है ज्योति तीव्रता का। मोल है पदार्थ की मात्रा का। अर्ग किसका है? कार्य का है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है। बल का मात्रक डाइन भी होता है और न्यूटन का मात्रक भी बल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। धारा एम्पियर। ओम प्रतिरोध का होता है। ठीक है दोस्तों, ये लल्लन टॉप पे बात है, हम साथ ही पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? वो किया है प्रयागराज में। क्या? गांव कलाग्राम कहाँ पर स्थापित किया है? वो किया है कलाग्राम प्रयागराज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो फायरफ्लाई लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स और पिक्सल, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर किया है। ठीक है। 21वां वर्ल्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल ये मुंबई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में यूएसए ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। क्या किया है? ब्रदरहुड को मुस्लिम आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसने? यूएसए ने। तो इसका संबंध किससे? मिस्र से, लेबनान, जॉर्डन, इन तीनों देशों से इनका संबंध है। तो उपरोक्त सभी। तो यूएसए के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति होते हैं। इन्होंने मिस्र और लेबनान, जॉर्डन, इनको क्या है? ब्रदरहुड की उपाधि दी है यूएसए ने। एक ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश हैं, इनका संगठन है, इसलिए इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हमास की सहायता करता था इजराइल के विरोध में। ठीक है। तो जॉर्डन की राजधानी कहाँ पर? अम्मान। अम्मान को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को क्या मिला था? सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसी प्रकार इधर है भूमध्य सागर और ये है भूमध्य सागर, बीच में ये कौन है? इजराइल। इजराइल में एक छोटा सा देश है जिसे यहाँ पर इसको हम, ये छोटा सा देश है जॉर्डन। ठीक है। इधर है मिस्र, यानी ये है लेबनान। ये तीनों ये तीनों देश ऐसे हैं जो से मुस्लिम समुदाय से हैं। किससे हैं? मुस्लिम समुदाय से। तो मिस्र की राजधानी का क्या है? कायरा। क्या है? कायरा। तो मिस्र को हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ठीक है। इसमें साइक्लोन एक्सरसाइज किया गया था मिस्र और भारत के बीच। ठीक है दोस्तों। तो अब ललन टॉप आते हैं। तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ किया गया था? 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ किया गया था? वो किया गया था पटना में। कहाँ पर? पटना में। कहाँ पर? पटना में। ठीक है दोस्तों। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो उसे किया है संजीव रंजन को। किसको? संजीव रंजन को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव घोषित किया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ये 23 जनवरी के दिन दिया गया था। इसको
इनकोइस को, किसको, इनकोइस को, ये क्या है, संस्था है, इसीलिए इनको स्वच्छ चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 के लिए चुना गया है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि तम्बाकू ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राजमुंदे जिले में। ठीक है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में आईटीबीपी के प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है, तो आईटीबीपी के प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है, वह शत्रुजीत सिंह कपूर को, किसको, शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी के नए नियुक्त किए गए हैं शत्रुजीत सिंह। देखो अब हम तीनों का आईटीबीपी, बीएसएफ और एनआईए इन तीनों का हम विस्तार से बात करते हैं। तो आईटीबीपी को हिंदी में कहते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर पर तैनात की जाती है। ठीक है, इसको हम 1962 में जो चाइना ने भारत पर अटैक किया था, जब इसका हम क्या किया था, इस आईटीबीपी सेना का हमने गठन किया था। अब इसके नए हेड किसे बना गया है, तो इसके नए हेड हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, किसको, शत्रुजीत सिंह कपूर को। बीएसएफ, तो बीएसएफ को हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसको हमने 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जब हमने इसका 1965 में इसका गठन किया था। तो बीएसएफ 1 दिसंबर को हम बीएसएफ दिवस मनाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर, इसको हम कहाँ पर लगाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर, और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इसको लगाया जाता है। तो बीएसएफ के नए हेड किसको बनाया गया है, तो प्रवीण कुमार को, किसको बनाया गया है, प्रवीण कुमार को। तो ऑपरेशन सर्द हवा का उल्लेख किससे, तो वह है बीएसएफ से, जिसका हमने ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका अभ्यास किया था। तो एनआईए को कहते हैं ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसे आतंकवादी घटना जांच के लिए इसका गठन किया गया था। इसका गठन 2008 में मुंबई अटैक के बाद किया गया था। इसके नए हेड किसको बनाए गए हैं, तो एनआईए के राकेश अग्रवाल को इसके नए हेड बनाए गए हैं, राकेश अग्रवाल को। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शत्रुजीत सिंह। तो ललन टॉप बातें पढ़ते हैं। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस। तो वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण, तो वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है मुंबई में। कहाँ पर हुआ है, मुंबई में। तो मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, वो है उदयपुर और इंदौर। ठीक है, ये 2 शहर हैं भारत के जो वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। तो बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ पर किया था, कहाँ किया था, तो ये बीएसएफ से संबंधित है। तो ये जैसलमेर में किया गया था, राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और विकास का कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, इसको हम NOEDP के नाम से भी जाना जाते हैं। इसको लॉन्च किया था गुजरात में, किसने, गुजरात। तो इसे भारतीय ओलंपिक संघ भी कहते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की 1927 में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके हेड कौन है, पीटी उषा को बनाया गया है। फर्स्ट हेड कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे, सर दोराबजी टाटा, भारतीय ओलंपिक संघ के। अब वर्तमान में हेड कौन है, पीटी उषा। फर्स्ट हेड कौन थे, सर दोराबजी टाटा थे। इसे नेशनल अकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष है इसकी पीटी ऊषा। इसके निदेशक कौन थे, तो गगन नारंग इसके कौन है, निदेशक हैं। ये शूटिंग से संबंधित हैं, गगन नारंग इससे संबंधित है, शूटिंग से। ठीक है, तो हम बात करें ओलंपिक की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था, 23 जून 1894 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लूसानी स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लूसानी स्विट्जरलैंड में। इसके फर्स्ट 1896 में एथेंस में खेले गए थे पहले ओलंपिक, 1896 में एथेंस शहर में। ठीक है, तो 2024 में कहाँ, पेरिस में हुए थे ओलंपिक। कहाँ पर हुए थे, पेरिस में। यह है भारतीय ओलंपिक संघ। यह है पीटी उषा जो इंडियन। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ललन टॉप पे बातें। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो भारत
भारत का समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। इसने 44 धाराओं का उल्लेख है। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे किया गया है सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसे किया गया जसप्रीत बुमराह को। किसको किया है? जसप्रीत बुमराह को। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है दिया ने। किसने जीता है? दिया ने। तो दिया किससे संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। तो गणतंत्र दिवस परेड पर 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया था उत्तर प्रदेश को, यानी उत्तर प्रदेश यूपी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वो मिला है महाराष्ट्र को। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को। इसको कहते हैं ईपीआई सूचकांक में 2024 में। इसका संस्करण चौथा संस्करण था। इसे आधार वेटेज, इसमें निर्यात, बिजनेस, नीति, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें, यानी कि इसे बड़े राज्य में महाराष्ट्र को दिया है, छोटे राज्यों में पूर्वोत्तर उत्तराखंड है, बड़े राज्यों में चैलेंजर स्टैंडर्ड मध्य प्रदेश है। इस तरीके से 20% इसमें निर्यात है, 40% बिजनेस है, 20% नीति है, 20% और प्रदर्शन है। इस प्रकार तो नीति आयोग को लाया गया है रिप्लेस योजना आयोग के स्थान पर। 1950 में योजना आयोग आया था, लेकिन इसका गठन नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में किया गया था। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सुमन बेरी है। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो बीवीआर सुब्रमण्यम इस नीति आयोग के कौन है? सीईओ। ठीक है। अब पढ़ते हैं लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातें क्या कहती हैं? T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक ने। किसने बनाया? तिलक ने। T20 नाबाद भी रहे हैं, 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो बनाया तिलक ने। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया बिहार। कौन बन गया? बिहार। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आयकर मुक्त किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आयकर को मुक्त किया गया है? तो वो किया है 12 लाख आय को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो वो जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। किसको? साउथ अफ्रीका को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टॉयलर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया टोबी कियर्स को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है। इसे 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसमें $2.5 लाख दिए जाते हैं। 2024 में टोबी कियर्स को दिया गया है। ये यूएसए की बायोलॉजिस्ट हैं। ये पौधों और फंगस में की एक साइंटिस्ट हैं। 2015 में भारत के माधव गोडवल को दिया गया था। इनका निधन हो गया था। पश्चिमी घाट संरक्षित के लिए इनको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2015 में। माधव गोडवल जो भारतीय हैं, कैसे हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको दिया गया था। अब फिलहाल में टोबी कियर्स को दिया गया है। किसको? टोबी कियर्स को दिया गया है। ठीक है। माधव गोडवल, ठीक है, माधव गोडवल को मिलता है। तो इस एक उन्हें लास्ट जलोक्रेशन को इन्हें साहित्य में दिया गया है। जी हंगरी की रहने वाली हैं। तो मारिया कोरेना माचांडो को शांति में दिया गया है। जी वेनेजुएला की रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं लल्लन टॉप बातें। तो लल्लन टॉप बातें क्या है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास एक्विरेंट प्रारंभ किया है? तो एक्विरेंट प्रारंभ किया है इंडिया और मालदीव के बीच। किसके बीच? इंडिया और मालदीव के बीच एक्विरेंट प्रारंभ किया। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास एक्विरेंट प्रारंभ किया? तो वो किया इंडिया प्लस मालदीव के साथ। तो पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन तो वो किया गया था यूएई में। तो चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय।
दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो वह कोलकाता राज्य से। किससे? कोलकाता से। तो 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया है फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ किया गया? वो किया गया फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर्ण फाइल्स और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? तो वो संबंध है गाय से। किससे संबंधित है? गाय से। ठीक है। तो हमारे वर्तमान में कौन है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने कर्ण प्राइज वृंदावनी और भेड़, ये दो ऐसी हैं जो गाय की नस्लें हैं। क्या है? वृंदावनी गाय की नस्लें हैं। तो देखो, अधिक दूध देने वाली सिंथेटिक मवेशी नस्लें हैं। ठीक है, ज़्यादा दूध देती हैं इसलिए। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इसे थारपारकर गाय, होल्स्टीन बैल क्रॉस इनके द्वारा इनका किया गया। तो ये हरियाणा में स्थित है। वृंदावनी बरेली यूपी में, इन्हें जर्सी, होल्स्टीन, हरियाणवी इन इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं गाय को वेदों में क्या कहते हैं? अगन्या कहते हैं। इसका जैविक नाम क्या है? बॉस इंडिगस। बॉस इंडिगस गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अब पढ़ते हैं लल्लन टॉप बातें। तो लल्लन टॉप बातें, भीख मांगने के अपराध को घोषित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इंदौर। तो भीख मांगने वाले अपराध घोषित करने वाला पहला शहर कौन है? इंदौर। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो मणिपुर से। किससे? मणिपुर से एन बीरेन सिंह ने। ठीक है। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ पर किया गया? तो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच तो संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तो ये किया गया राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। किसे? जैसलमेर। दिवंगत सैम नोजेमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति हैं? तो दिवंगत सैम नोजोमा इन नाइजीरिया के कहाँ के? नाइजीरिया के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किसने शुरू किया है? तो अरुणोदय स्टार्ट करने वाला कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। तो 15 जनवरी 2027, 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाला है ये अभियान। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग। सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रक्त विकार आरबीसी। ठीक है। इसी संक्रांति अरबी संख्या उर्दू संख्या आदिवासी क्षेत्र 2047 तक